ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सुख शांति की प्राप्ति हो। आप हमेशा खुश रहें, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करें। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा इस बार दो दिन है और आपको अच्छा मौका मिला है कि आप इस शरद पूर्णिमा का फायदा उठाएं। शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का प्रकट हुआ था, मतलब वो इस धरती पे अवतरित हुई थी या उनका अस्तित्व आया था। तो जब माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई हैं तो आपकी सारी मनोकामना भी वो पूर्ण कर सकती है, आपकी इच्छाएं भी पूर्ण कर सकती है। ऐसा कहते हैं कि धरती पे लक्ष्मी माँ आती हैं, आपके घर में सौभाग्य को देखती हैं, चेक करती हैं आप कितने खुश हो। और अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो वहाँ पर ऐसा कहते हैं अध्यात्म के हिसाब से कि उस घर में लक्ष्मी सौभाग्य नहीं होता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ भी लक्ष्मी नहीं होती। तो बहुत सारे इस पर सवाल उठा सकते हैं कि लक्ष्मी तो उन्हीं के पास बहुत है, वो अभी है, वो पिछले उनके कर्मों की वजह से उनके पास है। लेकिन आज बताएंगे कि शरद पूर्णिमा पे 6 और 7 अक्टूबर को आप ऐसा क्या करें कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। शादी की भी, पैसों की भी तंगी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो वो भी स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आप बस आपको करना क्या है, इस विधि को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप जब ईश्वर से कनेक्ट होते हो तो ईश्वर का अगर आप नाम जाप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ईश्वर, जब ये छोटे छोटे उपाय आप करते, रिचुअल्स करते हो, तो वो स्वीकार हो जाता है, बहुत जल्दी स्वीकार होता है। जब आप नाम जाप कर रहे होते हो, ईश्वर से कनेक्ट होते हो, तो आपका 2 स्टेज क्लियर होता है और आप ईश्वर के काफ़ी नज़दीक होते हो, क्योंकि आप ये सब पहले से ही, आपको विश्वास है ईश्वर पे, आपको आप स्पष्ट है कि भाई क्लियर है माइंडसेट कि एक शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को पूरी करता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं रह रहा है तो भी यही विधि है। आपको सबसे पहले खीर बना लेना है। देखिए, इस शरद पूर्णिमा पे खीर का शुरू से ही बड़ा महत्व है। खीर दूध से बनता है और वो शांति का प्रतीक होता है। चंद्रमा की शक्ति भी शांति का प्रतीक होती है, शीतलता देती है ना। और जब ऐसा कहते हैं कि जब खीर को आधी रात के दौरान चांद की रोशनी में रखा जाता है तो स्वयं लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद उस खीर में आता है, और आप जो जिस इच्छा से वो भोग लगाते हो लक्ष्मी माँ को, वो इच्छा पूरी हो जाती है। ठीक है, उनको पता चल जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पवित्र मन से और अपनी इच्छाओं को उसमें भरते हुए खीर बनाना है, बड़े पवित्र मन से। अगर आप खीर नहीं बना सकते हो तो गाय का दूध भी ले सकते हो या सफ़ेद मिठाई भी ले सकते हो। आपने खीर बनाया, ठीक है, अब उस खीर को सबसे पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। भोग लगाते समय उसी समय अपनी इच्छाओं को भी बोलना है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है और जल्द से जल्द इसका योग बन जाए, और जो भी मेरा प्रारब्ध है उसको हमें मिलवा दिया जाए और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। एक इच्छा। अगर आपकी इच्छा धन प्राप्ति की है, जिसकी शादी की कमी पूरी हो चुकी है और धन की कमी है, वो माँ लक्ष्मी को भोग लगाते समय ये बोले कि हमारे घर में हमेशा बरकत रहे, धन की जो कमी है वो पूरी हो जाए, धन की कोई भी कमी ना रहे, सब लोग सुखी रहे, इस बोलते हुए भोग लगा देना। और अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है, आप बीमार रहते हो, तो आप उस समय ये बोल के भोग लगाओ कि मेरे घर में सभी स्वस्थ रहें, मेरी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए जड़ से, और मैं आपको ये भोग समर्पित कर रही हूँ। भोग लगाने के आधे घंटे के बाद वो खीर माता के सामने रख दे या घर के पूजा मंदिर में रख दे। उसके बाद उसको 9 बजे बाद ही आप ये करें
9 बजने के बाद, उसके बाद जब पूरी चंद्रमा निकली हुई हो, पूरी रोशनी उसमें बिखरी हुई हो और सब माहौल एकदम शांत हो, उसमें खुले छत के नीचे आप उस खीर को ढक के रख दें चन्नी से, ताकि उस चंद्रमा की रोशनी उस खीर के अंदर पड़ती रहे और आधी रात तक पूरी तरह रखे रहे और पूरी रात आप अपनी इच्छाओं को बोलते रहें। अगर आप जग नहीं रहे हो तो 3 बजे आप वापस जगें और अपनी इच्छाओं को लगातार बोले। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और उस दिशा में कार्य भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। कोई जादू तो टोना थोड़ी ना है कि हमने अभी किया और अभी मिल जाए। आपको पूर्ण विश्वास रख के आपको मेहनत करनी है उस दिशा में। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। प्लस उस दिन भी 6 को या 7 को आप मेहनत करिए। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे आप उठ के 3 से 5:30 तक आप अपनी मनोकामनाओं को बोलती रहिए और फिर उस खीर का सेवन करिए। उस खीर को खा लीजिए और पूरे दिन आप महसूस होगा आप एनर्जेटिक हैं। और अपने जो इच्छाओं को आप पूरे लगातार 7 दिन भी बोलिए। सिर्फ उसी दिन बोल के भूल मत जाइए। उसी दिन तो आपने एक जो अखंड उपाय जिसको बोलते हैं वो कर लिया है। प्लस आप 7 दिन लगातार बोलते भी रहिए, ताकि वो जो आपको सौभाग्य मिलेगा, जो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा, वो फले। और आप ये बोलेंगे तो 100% वो होगा और अपने कर्म को करते रहिए। ये उपाय करके देखिए। ये 2 दिन, इस बार 2 दिन मौका मिल रहा है आपको इस उपाय को करने का। हमेशा तो 1 दिन का सौभाग्य मिलता है, इस दिन 2 दिन का सौभाग्य मिल रहा है आपको। और ये 2 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस दिन आप जब करोगे तो आपकी हर इच्छाएं पूरी होगी, हर इच्छाएं। और बस उसके लिए विश्वास, महसूसता, स्पष्टीकरण कि आप जो बोल रहे हैं वो पूर्णतः स्पष्ट है, पॉजिटिव है, इसमें कोई निगेटिव बातें नहीं है। तो आप जरूर देखोगे कि आफ्टर 7 डेज आपको कुछ गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। वही जो दवाई लग नहीं रहा था, आप दवाई लगने लगेगी। और आपके घर में अगर पैसों की कमी थी तो वो भी आपको अवसर मिलने लगेंगे। बिजनेस अगर करते हो तो बिजनेस, जॉब है तो और प्रमोशन मिलने लगेगा। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने लगेंगे और उसमें आप उसी दिशा में आप मेहनत भी करते रहिए। और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके रिश्ते आने लगेंगे, उनको भी अपने जीवन में सुअवसर प्राप्त होने लगेंगे। योग बन जाएगा, जिसको हम योग कहते हैं, वो बन जाएगा और आपकी शादी जल्द से जल्द में हो जाएगी। बस इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि ये आध्यात्मिक तौर पे जो उपाय मैं बता रही हूँ वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये ज़रूर फलता है और आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेगा। 100% पूरी करेगा। 100 बार कर लो, बस 100 बार बोल दो अपनी इच्छाओं को आज के दिन, है ना। कल के दिन शरद पूर्णिमा 2 दिन है, तो इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।